हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, वरना आज के वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। साथ ही इस चैनल पर आपको इसके नोवेल भी देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि मिस बिंग ने मेंगा और शियाओ के स्पिरिचुअल फिगर को वहाँ पर समन कर लिया था, जिससे कि तैनिन उन्हें अच्छे से देखकर ये बता पाए कि सबसे सुंदर कौन है। तो अब तैनिन मिस बिंग के पास आकर उनसे कहता है, आखिर अचानक से तुम इन सब चीजों के बारे में केयर क्यों करने लगी। जिस पर तभी मिस बिंग उनसे कहती है कि एक औरत के लिए उनकी ब्यूटी को दूसरे के साथ कंपेयर करना कोई आम बात नहीं है। प्लीज मास्टर मुझे बताइए ना, हम तीनों में सबसे सुंदर कौन है। जिसके बाद तभी तैनिन आगे बढ़कर महंगाई और शियाओ के स्पिरिचुअल फिगर को वहाँ से हटा देता है और वो गहरी सांसें लेते हुए मिस बिंग से कहता है कि मैं महंगाई और शियाओ को नहीं जानता, और अगर सिर्फ मैं अपीयरेंस की बात करूँ तो तुम सब इक्वल हो, सबकी अपनी अपनी खासियत है। लेकिन हम देखते हैं कि तैन्यून के इस जवाब से मिस बिंग सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं थी और वो तुरंत तैन्यून के पास आकर कहती है कि प्लीज मास्टर, आपको हमें रैंक्स देना पड़ेगा। जिस पर जब तैन्यून कहता है कि तुम मेरी डिसाइपल हो, इसीलिए ऑफ कोर्स तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। लेकिन इस जवाब से भी मिस बिंग सेटिस्फाइड नहीं थी। जिसके बाद मिस बिंग बाहर की तरफ देखते हुए तैन्यून से कहती है कि देखो यहाँ पर बर्फ गिर रही है। अब उस स्नोफॉल को देखकर तैन्यून मिस बिंग से कहता है, तुमने 7 साल पहले अपने मास्टर को एक बहुत ही अच्छा डांस डेडिकेट किया था, तो क्या तुम मेरे लिए डांस कर सकती हो। ये कहते हुए तैन्यून थोड़ा उदास था और ये देखकर मिस बिंग उससे पूछती है कि मास्टर आपको क्या हुआ, मुझे महसूस हो रहा है कि आप थोड़ी उदास हैं। जिस पर तैन्यून कहता है कि जब भी मैं तुम्हारा वो डांस देखता हूँ तो ये मुझे मेरी वाइफ की याद दिलाता है। अब तैन्यून की इस बात को सुनकर मिस बिंग को तो एक झटका लगता है। जिसके बाद मिस बिंग अपने आप को संभालते हुए तैन्यून से पूछती है कि तो फिर अब आपकी वाइफ कहाँ पर है। जिस पर तभी एकदम से तैन्यून बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि बहुत टाइम पहले उसके टीचर के दुश्मनों ने उसको मार डाला। ये सुनकर तो मिस बिंग भी हैरान हो गई थी। जिसके बाद वो एकदम से तैन्यून का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि मास्टर आप उदास मत होइए, मैं जरूर आपके लिए वो डांस करूंगी। फिर वही मिस बिंग अपने मन में कहने लगती है कि तैन्यून वांग्यू टाउन से है और जहाँ पर उसकी सिर्फ एक फियांसे महंगाई है, तो आखिर कोई इसकी वाइफ कैसे हो सकती है। हो सकता है कि तैन्यून किसी पावरफुल मैन का रीइंकार्नेशन हो। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग तैन्यून के सामने वो डांस करना शुरू कर देती है। अब मिस बिंग के डांस मूव्स को देखकर तैन्यून तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था और वहीं वो अपने मन में कहता है इसका हर एक मूव उससे बिल्कुल मैच करता है, लेकिन उसका ऐसे ह्यूमन बीइंग में रीइंकार्नेट होने का रेस तो मुझे आज तक नहीं मिला। सच में ये तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन किसी इंसान से इतना ज्यादा मिलना तो एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वहीं हम मिस बिंग को देखते हैं जो कि डांस करते हुए तैन्यून से बार बार कहती है कि आप उदास मत होइए। फिर थोड़ी देर बाद मिस बिंग का डांस ओवर हो जाता है और ये देखकर तैन्यून उनके लिए क्लैपिंग करते हुए कहता है कि अरे वाह, तुमने आज बहुत सुंदर डांस किया। जिसके बाद मिस बिंग तैन्यून से कहती है कि मास्टर अगर आप उदास हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिसके बाद तैन्यून मिस बिंग से वाइन के बारे में पूछता है। जिस पर मिस बिंग कहती है कि अगर आपको वाइन चाहिए तो मैं अभी सेकंड एल्डर से आपके लिए वो लेके आती हूँ। और फिर इतना कहकर मिस बिंग वहाँ से चली जाती है वाइन लेने के लिए। वहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी और ये सीन सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जिसके बाद हम तैन्यून को देखते हैं जो कि अकेला था और उस स्नो को हाथ में लेते हुए अपने मन में कहता है कि शॉनेर, भले ही मैं तुम्हें कितना ही मिस क्यों ना कर लूं, साथ ही मिस बिंग मुझे तुम्हारी जैसी क्यों ना लगे, लेकिन वो तुम नहीं हो। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस बिंग वाइन लेकर आ जाती हैं और फिर वो तैन्यून को वाइन सर्व करते हुए कहती हैं कि सेकंड एल्डर ने कहा ये सबसे बेस्ट वाइन है जिसे कि उन्होंने बहुत सालों से कलेक्ट करके रखा है, तो मास्टर रेस्ट करने से पहले मैं आपके साथ ड्रिंक करके आपको कंपनी दूंगी। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों चीयर्स करके वाइन को पीना शुरू कर देते हैं। वही मिस बिंग अपने मन में कहती है, लगता है कि तुम्हारे दिल में ऑलरेडी कोई है और मैं बस तुम्हारे लिए तुम्हारी डेड वाइफ की रिप्लेसमेंट हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं एक सब्स्टिट्यूट नहीं बनूंगी। मिस बिंग ये सब सोच सोच कर बहुत ज्यादा उदास हो रही थी और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने वाइन का कप नीचे रखकर डायरेक्टली वाइन की बोतल ही उठाकर पीना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो तैन्यून की आंखें भी फटी रह गई थी और वही वो अपने मन में कहता है कि मिस बिंग का ड्रिंक करना भी तो बिल्कुल उसके जैसा है। जिस तरीके से ये ड्रिंक करती है बिल्कुल सेम उसी तरीके से मेरी बीवी भी किया करती थी। पहले शॉनेर भी मेरे साथ ऐसे ही ड्रिंक करती थी। इतनी वाइन पीने की वजह से मिस बिंग पे नशा चढ़ने लगा था। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिस बिंग वाइन पीते पीते सो गई थी। अब उन्हें देखकर तैन्यून कहता है कि अरे तुम तो यहीं पर सो गई, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ले जाकर वहाँ पर सुला देता हूँ। अब तैन्यून मिस बिंग को उठाकर ले जा ही रहा होता है कि तभी नशे में होने की वजह से उसका बैलेंस आउट
हो जाता है और जिस वजह से वो मिस बिंग के साथ नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि गलती से तैन्यून मिस बिंग के ऊपर ही गिर गया था। वहीं सोते हुए तो मिस बिंग बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, तो तैन्यून भी उन्हें देखते ही रह जाता है और मिस बिंग को बार बार देखने की वजह से तैन्यून को अपनी मरी हुई बीवी याद आने लगती है और वो उसका नाम लेकर कहने लगता है कि मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। इतना कहकर तैन्यून मिस बिंग को किस करने का अटेम्प्ट करता है, पर उसे एकदम से बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता और वो उनके ऊपर ही अपना सर रखकर वहीं पर लेट जाता है। बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिरी जा रही थी और एक बहुत ही अच्छा सा मौसम बन रहा था। वहीं अंदर हम तैन्यून और मिस बिंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे के पास ही में लेटे थे। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही तैन्यून अपनी आंख खोलता है तो अपने सामने मिस बिंग को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो एकदम से उठकर बैठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहने लगता है कि आखिर हम इतना करीब कब आए, मैं इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। ये सब सोच सोच कर तो तैन्यून अपना सर ही पकड़ लेता है। तैन्यून अपने आप से आगे कहता है कि क्या मैं अब भी नशे में हूँ। फिर तभी एकदम से तैन्यून सीरियस होकर अपने आप से कहने लगता है कि अगर मैं मिस बिंग को बता दूं कि मैं उनका डिसाइपल तैन्यून हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब तैन्यून ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से मिस बिंग नींद में करवट लेती है और वो अपने लेग्स को दूसरी तरफ टर्न करती है। ये देखकर तैन्यून की धड़कनें ही बढ़ गई थी और वो मिस बिंग को अच्छे से सुलाता है। फिर जिसके बाद तैन्यून खड़े होकर उस रूम को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये जगह इतनी ज्यादा नॉस्टैल्जिक होगी, यहाँ तक कि रूम का लेआउट भी जरा भी चेंज नहीं हुआ। तैन्यून उस रूम को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए बाहर की तरफ चला गया था, पर उसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिस बिंग उसकी मरी हुई वाइफ से इतनी ज्यादा सिमिलियर क्यों है। अब क्योंकि तैन्यून को मिस बिंग अपनी वाइफ जैसी लग रही थी, इसीलिए उसके अंदर मिस बिंग के लिए भी वैसी ही फीलिंग्स आने लगती हैं, पर जैसे तैसे वो अपने आप पर कंट्रोल करता है। अब तैन्यून के बाहर जाने के बाद हम मिस बिंग को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटी हुई थी, जिन्हें की तैन्यून ने ही अच्छे से बेड पर सुलाया था। फिर तभी एकदम से मिस बिंग अपनी आंखों को खोलती है और वो बहुत ज्यादा उदास थी। फिर वो उठकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि क्या शॉनेर ही तैन्यून की डेड वाइफ है। मिस बिंग को शॉनेर का नाम सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तैन्यून से प्यार करती है, इसीलिए तैन्यून के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिस बिंग ने तैन्यून के नाम से शॉनेर नेम सुन लिया था और वो उदास होते हुए कहती है कि मैंने सुना कि तुमने शॉनेर कहा, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ तो तुम इतने उदास क्यों हो। मिस बिंग बार बार शॉनेर शॉनेर कह रही थी और तभी अचानक से हम देखते हैं कि मिस बिंग की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसकी वजह तो मिस बिंग को भी नहीं पता थी। वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए अपने दिल पर हाथ रखती है, जिसके बाद तभी हमें मिस बिंग के अंदर एक मिस्टीरियस सी चीज दिखाई जाती है और ये चीज क्या है इसके बारे में तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। साथ ही बहुत जल्द नोवेल चैप्टर्स भी अपलोड होंगे तो उन्हें भी अपना बहुत सा प्यार देना। हाँ जी, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।